हम सब अपनी जिंदगी में खुशी और एक तरह के स्वर्ग को ढूंढते रहते हैं। पर सोचिए, अगर वो स्वर्ग किसी दूसरी दुनिया में नहीं बल्कि यहीं हमारे आसपास ही मौजूद हो तो? आज हम चाणक्य की सदियों पुरानी बुद्धिमानी से इसी रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए अपनी इस खोज की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। आखिर ये स्वर्ग असल में है कहाँ? क्या ये कोई ऐसी जगह है जो हमें मौत के बाद मिलती है, या फिर कुछ ऐसा है जिसे हम यहीं इसी जिंदगी में महसूस कर सकते हैं? इन सवालों के जवाब के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा, एक महान विचारक आचार्य चाणक्य के पास। आइए उनके नजरिए से समझते हैं कि स्वर्ग की असली खोज क्या है। देखिए, चाणक्य के हिसाब से स्वर्ग कोई बहुत दूर की जगह है ही नहीं। वो कहते थे कि अगर किसी इंसान की जिंदगी खुशी और सुकून से भरी है तो भाई यही दुनिया उसके लिए स्वर्ग है। ये एक सोच ही पूरा नजरिया बदल देती है ना? तो अगला सवाल ये उठता है कि ये सुकून और ये खुशी आखिर आती कहाँ से है? चाणक्य ने इसका पूरा का पूरा राज बस एक श्लोक में समेट दिया है। जी हाँ, सिर्फ एक श्लोक जिसमें धरती पर ही स्वर्ग को पाने का पूरा फॉर्मूला छिपा हुआ है। और वो श्लोक है, यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्या छंदानुगामिनी विभवे यस्य संतुष्टिस्तस्य स्वर्ग इह वही। अब हो सकता है ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत ही गहरा और आसान है। तो आखिर इस श्लोक का मतलब क्या है? असल में चाणक्य ने इसमें एक खुशहाल जिंदगी के 3 सबसे जरूरी पिलर्स यानी 3 स्तंभों के बारे में बताया है। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो चाणक्य के मुताबिक इस धरती पर स्वर्ग का एहसास करने के लिए 3 चीजें चाहिए। पहली, एक ऐसी संतान जो संस्कारी हो और आपकी बात सुनती समझती हो। दूसरी, एक ऐसा जीवन साथी जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। और तीसरी, आपके पास जितना भी धन है उसमें संतोष यानी कंटेंटमेंट होना। और सबसे कमाल की बात यह है कि अगर किसी इंसान की जिंदगी में ये 3 सुख हैं तो उसे स्वर्ग के लिए कहीं और देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। स्वर्ग उसके लिए यहीं इसी पल में मौजूद है। अब इन 3 स्तंभों में से जो धन से संतोष वाली बात है ना, वो आज के जमाने में शायद सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो चलिए जरा धन और संतोष के इस रिश्ते को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यहाँ देखिए एक बहुत बड़ा फर्क। आज की दुनिया हमें क्या सिखाती है कि भाई ज्यादा पैसा कमाओ, ज्यादा सफल हो, तभी खुशी मिलेगी। लेकिन चाणक्य की सीख इसके ठीक उल्टी है। वो कहते हैं कि असली खुशी पैसा इकट्ठा करने से नहीं बल्कि जो है उसमें संतुष्ट रहने से मिलती है। तो मतलब साफ है, असली अमीर वो नहीं जिसके पास बहुत सारा पैसा है, बल्कि वो है जिसके मन में शांति है और घर में प्यार है। यही तो असली दौलत है। तो सवाल ये है कि क्या ये हजारों साल पुरानी बातें आज भी उतनी ही सच्ची हैं? बिल्कुल हैं। चलिए देखते हैं कि चाणक्य के इन उसूलों को हम अपनी मॉडर्न जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। देखिए, आज के जमाने में आज्ञाकारी संतान का मतलब है संस्कारी बच्चे जो बड़ों की इज्जत करें। गुणी जीवन साथी का मतलब है पार्टनर्स के बीच आपसी सम्मान और समझ। और धन से संतोष का मतलब है पैसे के पीछे अंधी दौड़ लगाने के बजाय एक बैलेंस बनाकर चलना। है तो वही 3 स्तंभ, बस एक नए रूप में। और जब ये तीनों चीजें किसी की जिंदगी में एक साथ आ जाती हैं तो ये किसी भी बड़ी से बड़ी कामयाबी से कहीं ज्यादा कीमती हो जाता है। ये सिर्फ एक अच्छी जिंदगी नहीं है बल्कि एक गहरी और सार्थक जिंदगी जीने जैसा है। तो फिर आखिर में जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य क्या हुआ? चलिए चाणक्य के इन शिक्षाओं के सबसे जरूरी सार को समझते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? पहली बात, स्वर्ग कहीं बाहर नहीं, हमारी अपनी जिंदगी के अंदर ही है। दूसरी, संतोष से बड़ा कोई खजाना नहीं। और तीसरी, एक खुशहाल और प्यार करने वाला परिवार इस धरती को ही स्वर्ग बना सकता है। तो अंत में चाणक्य हमें ये याद दिलाते हैं कि जिस इंसान को ये 3 सुख मिल जाते हैं, असल में वही सबसे ज्यादा भाग्यशाली है। ये बात हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी जिंदगी में असल में ढूंढ क्या रहे हैं। शायद जवाब हमेशा से हमारे सामने ही था,